शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से आदमी मरते थे। बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर बरकरार हैं। वो कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। वो कह रहे हैं कि शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि शराब कांड के लिए जो बड़े अधिकारी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब आई कहां से और कैसे शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने जहरीली शराब बनाने और पिलाने से भी गुरेज नहीं किया। नीतीश कुमार ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी और फिर ये भी पता चल जाएगा कि जिस अधिकारी को उन्होंने शराबबंदी की सफलता के लिए सम्मानित किया था, उसी अधिकारी की मौजूदगी में छपरा में इतना बड़ा कांड हो गया कि अब तक 55 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार के सारण जिले में अगस्त महीने में कुल 23 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्थानीय स्तर पर यही कहा गया कि ये मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई हैं। खुद डीएम राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार ने कहा कि मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। तब मकेर थाने के थानाध्यक्ष और चौकीदार को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन सरकारी दस्तावेज में इन मौतों को संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौतें ही माना गया और खानापूर्ति कर दी गई। फिर तारीख आई 26 नवंबर 2022। उस दिन बिहार मद्य निषेध दिवस मना रहा था और मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सारण के एसपी संतोष कुमार को खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथ से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। आखिर उन्होंने पिछले 6 महीने में शराब की कुल 64 भट्टियां जो तोड़ी थी। हालांकि सम्मानित करने वालों को 23 मौतों का आंकड़ा नहीं पता चल पाया, क्योंकि दस्तावेज में वो मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसी की वजह से शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने जहरीली शराब बनाने से कोई परहेज नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि एसपी संतोष कुमार को सम्मान मिलने के 17 दिन बाद ही इसी सारण जिले में इसी एसपी संतोष कुमार की मौजूदगी में इतना बड़ा शराब कांड हो गया कि जहरीली शराब पीकर 55 लोग मर गए। लेकिन सवाल एसपी संतोष कुमार पर उठे ही नहीं। शराब कांड के 72 घंटे बीतने के बाद भी वो कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी दिख रही है। अब भी पुलिस पर उस तरह से सख्त सवाल नहीं उठ रहे हैं जैसे उठने चाहिए। लेकिन स्थानीय मीडिया में छपी खबरों ने यह साफ कर दिया है कि आखिर सारण में इतना बड़ा जहरीली शराब का कांड हुआ कैसे और कैसे इस कांड को अंजाम देने में सबसे बड़ी मिलीभगत पुलिस की रही। 16 दिसंबर के अखबारों में यह खबर छपी है कि शराब कांड के पीछे सबसे बड़ी लापरवाही मशरक थाने की है। मशरक थाने की पुलिस ने पिछले दिनों शराब की भट्टियां तोड़ने के क्रम में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट जब्त की थी और उनके कंटेनर्स को थाने में ही रख दिया था। लेकिन शराब कांड के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिन कंटेनर्स को जब्त किया गया था और उन्हें सील किया गया था, उनके ढक्कन खुले हुए हैं और कंटेनर से पूरी की पूरी स्पिरिट ही गायब है। ये बात सामने आने के बाद मशरक के थानेदार रितेश कुमार मिश्रा और चौकीदार विकेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी है कि जिस सारण जिले में अगस्त महीने में ही 23 लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई थी, वहां पर डीएम से लेकर एसपी तक क्या इतने सक्रिय नहीं हो सकते थे कि 23 मौतों के बाद ही शराब माफिया पर इतनी सख्ती बरतें कि जहरीली तो छोड़िए, कोई शराब का भी नाम न ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे 23 मौतों के बाद भी एसपी सम्मानित होते रहे और नतीजा सबके सामने है कि अब 3 दिन में ही कुल 55 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा, फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है। जो अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।